अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम बाबर मसीह है और हमारा ताल्लुक वाइस ऑफ जीसस चर्च से है और हम आपके पास खुदावंद के रूहुल कुद्स की बातें लेकर आए हैं, जिसके हवाला से आप सुनकर बरकत पाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगियों के दरमियान आता है तो खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर नाज़र होना शुरू हो जाती है। पहला ग्रंथियों और उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम फरमाता है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। पास मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मालून है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। यहाँ पर अजीजों, खुदा का बंदा पालूस फरमाता है, रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम चाहते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे, यानी कि हम जब रूहुल कुद्स से कलाम से अलग थे तो हम नहीं जानते थे कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हम किस राह पर चल रहे हैं, हम कौन सी मंजिल पर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आता है और रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो वो हमें सिखाता है कि एक ही खुदा है, वो जिंदा खुदा है और तुम उसी की इबादत करो। तो हम रूहुल कुद्स के मतलब ये सीखते हैं कि रूहुल कुद्स हमें सिखाता है कि खुदा तुम्हारे अंदर है। जब हम रूहुल कुद्स पा लेते हैं तो हमारा ईमान है कि खुदा हमारे अंदर है। और फिर खुदा का कलाम फरमाता है, अगर हम यूहन्ना की अंजील के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अजीजों, यहाँ यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत के अंदर लिखा हुआ है और खुदावंद का कलाम फरमाता है, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेज दे। अब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं तो वो हमें आने वाले वक्त के बारे में सिखाता है कि वो मददगार जो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के जो खास लोग हैं, जो उस पर ईमान रखने वाले हैं, उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो उनकी रहनुमाई करेगा और हर मुश्किल वक्त पर उनकी वो मदद करेगा, उन्हें बोलना सिखाएगा कि किस वक्त उन्होंने क्या बोलना है। ये हम रूहुल कुद्स के बगैर नहीं कुछ कर सकते, बल्कि जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो वो हमें सिखाता है कि दुनिया में तुमने कैसे रहना है, दुनिया के साथ कैसे चलना है। और पौलुस फरमाता है कि तुम दुनिया की हमशक्ल ना बन जाओ। अब हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बन जाओ। देखो, वो ये नहीं कहता कि दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ, बल्कि वो कहता है कि दुनिया के काम तुम्हारी जिंदगी के अंदर नहीं होने चाहिए। दुनिया हरामकारी करती है, बदकारी करती है, चोरी करती है, गुनाह करती है और हर तरह का लालच दुनिया के अंदर समाया हुआ है। लेकिन खुदा का बंदा
रूह की हदायत से कहता है कि तुम अगर खुदा के फर्जंद हो और रूहुल कुदस से भरे हुए हो तो रूहुल कुदस की हदायत से चलो, क्योंकि खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, खुदावंद कहता है कि चोर, जादूगर, कुत्ते और तरह के लोग, नशेबाज मेरी बादशाही के अंदर हरगिज दाखिल ना होंगे। तो अजीजों, जब हम इस दुनिया में रहते हुए इन बातों को देखते हैं कि खुदा का कलाम बड़ी तकीद से कह रहा है कि इन चीजों से अलग रहो, तो हमें खुदावंद के कलाम पर ईमान रखना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हमें एक जिंदगी का रास्ता मिलता है, एक इत्मीनान का ये चश्मा है, ये हकीकत बताता है कि हम किस राह पर चलते हैं या हमें कैसे चलना है। हमारा ईमान इस कदर मजबूत होना चाहिए कि चाहे हम जान भी दें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज पाएगा। तो ये रूहुल कुदस के वादे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के वादे हैं। हम यकीन से अगर हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं तो हम यकीनन खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और खुदा का सच्चा वादा हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा होगा जब हम पूरे भरोसे और पूरे इत्मीनान और पूरे दिल से खुदावंद के साथ चलेंगे, तो यकीनन उसके वादे हमारी जिंदगी के अंदर पूरे होते हैं और खुदा अपने वादों में सच्चा और कादिर है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।